नहीं, ठाकरे ब्रदर्स जो देखते हैं आप वो सिर्फ मुंबई तक ही सीमित है। यहाँ तक तो उनका जो मुद्दे हैं और वो अपने खुद के मुद्दों से भटक चुके हैं, हिंदुत्व के मुद्दे से खुद भटक चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी कंसिस्टेंटली अपन काम कर रहे हैं इस हिंदुत्व के मुद्दे पे और बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इसीलिए वो तो भटक गए, इतना ही कहना चाहूँगा उसमें। कांग्रेस का जो देख रहे हैं आप, कांग्रेस सिर्फ प्रयास कर रही है। काम तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, इसलिए वो उनका उतना इम्पैक्ट नहीं है अभी, क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। नगर कल्याण के मैंने 2200 फॉर्म भरे, जिससे 2200 फॉर्म में कम से कम 2200 विद्यार्थियों को उसमें स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें और मिलेगी। और मैंने 900 पट्टे घर पट्टे बांटा हूँ, घर पट्टों के फॉर्म भरा हूँ, तो उसका भी मैं फॉलोअप ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो घर पट्टे का भी काम कुछ दिन में मैं कर चुका रहूँगा। तो मैं बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि घर हो जाए, अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, घर में किसी को रोज़गार मिले, तो रोज़गार पे भी मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ। और मैंने खुद सीएम फंड से कुछ 40 से 45 लोगों के मैंने कुछ सीएम फंड से लोगों के ऑपरेशन करा चुका हूँ, उसको सीएम साहब की मदद दिला चुका हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे काम में पब्लिक के आ रहा हूँ और जनता के साथ कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हूँ और ग्राउंड लेवल पे जुड़ा, और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो केवल मतलब प्रभाग क्रमांक 13 ही नहीं, बल्कि जितना भी नागपुर है, जैसे आप जो कह रहे हैं, अगर उन तक आवाज़ पहुंचेगी तो मतलब उनको कोई भी समस्या होगी तो आपकी बातचीत सीधे है सीएम कार्यालय तक, ऐसा माना जाए? सीएम कार्यालय रहो या मोदी जी का कार्यालय हो, जो सेंट्रल हो, हमारे यहाँ नेता जो है होते हैं, हमारे सारे नेता हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं और हमारी सारी चीज़ें वो सुनते हैं, इतना हमें पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र का निकाय चुनाव, जो कि अपने में ही कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी बीच अगर बात की जाए महाराष्ट्र में भी जहां 29 नगर निगम है, सबसे ज्यादा किसी की बात होती है तो बीएमसी की होती है या फिर नागपुर की होती है। और नागपुर की बात इसलिए भी जरूरी है, इस समय जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी किसी समय इसी नगर पालिका से चुन करके आए थे, मेयर बने थे, नागपुर के ही मेयर रहे, और उसके बाद आज सब जानते हैं कि वो तीसरी बार जो है महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की गद्दी जो है वो उनके पास है। इसी बीच हमारी भी कवरेज जारी है और अब हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर प्रभाग नंबर 13 में, और हमारे साथ योगेश जी इस समय मौजूद हैं, जो कि चुनावी मैदान में है, महायुति की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आइए सीधे उनसे बात करेंगे। योगेश जी, अगर बात की जाए इस चुनाव की, वैसे कहा जाता है कि निकाय का चुनाव है, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसको अंदर से जानते हैं तो हमें समझ में आता है कि कई राज्यों के चुनाव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं सबसे पहले इस चुनाव को, क्योंकि मिनी एमएलए भी कहीं ना कहीं कहा जाता है इस चुनाव को? नमस्ते, मेरा नाम योगेश पाचपुरे है, मैं प्रभाग क्रमांक 13 से से लड़ रहा हूँ। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसका रीज़न ये है कि ये चुनाव हमारा चुनाव है, एक आम आदमी का चुनाव है, एक जनता का चुनाव है, जहाँ से बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब जो होते हैं वो ये छोटे चुनाव से होते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो भी अगर सेंट्रल में हो या आमदार जो होते हैं या खासदार होते हैं, उनको अगर कोई दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम्स पब्लिक में होते हैं, तो सारे अगर कोई जमा करते हैं तो वो सारे नीचे से ऊपर तक आते हैं। इसलिए ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे नागपुर में मैं मौजूद हूँ, नागपुर की पृष्ठभूमि खासतौर पर आप भाजपा से लड़ रहे हैं, और सब जानते हैं कि संघ जो है, संघ से कहीं ना कहीं बीजेपी का सिस्टर कंसर्न भी है, और यहीं से जो है संघ बना, और आज 100 वर्ष भी संघ के हो चुके हैं। तो नागपुर से चुनाव लड़ना, ये किस प्रकार से आप देखते हैं? ये नागपुर से और संघ भूमि से, और मेन है रामनगर से। रामनगर ये जो मेरे क्षेत्र में आता है, यहाँ देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री, वो पहले यहाँ के नगर सेवक बने थे सबसे पहले, तो वहाँ का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि संघ के मैक्सिमम जो सारे जो कार्यकर्ता है, मैक्सिमम कार्यकर्ता यहाँ से रामनगर शिवाजी नगर से आते, इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये चुनाव वैसे डिले हुआ, 2022 में होना था, 26 में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव ने ठाकरे ब्रदर्स को फिर से एक साथ ले आए हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, वो एक साथ हो गए हैं इस चुनाव में। वो कितनी बड़ी चुनौती बन करके इस बार जो है लग रहा है आपको सामने? उसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस काफ़ी प्रयास कर रही है नागपुर में। पिछली बार भी मैं नागपुर में आया था और राहुल गांधी ने यहीं से शुरुआत की थी पूरे चुनाव की, हालांकि उसका नतीजा सबके सामने था। लेकिन इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस को किस प्रकार आप देखते हैं, कैसे टैकल करेंगे कांग्रेस में? नहीं, ठाकरे ब्रदर्स जो देखते हैं आप वो सिर्फ मुंबई तक ही सीमित है। यहाँ तक तो उनका जो
मुद्दे हैं और वो अपने खुद के मुद्दों से भटक चुके हैं, हिंदुत्व के मुद्दे से खुद भटक चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी कंसिस्टेंटली अपन काम कर रहे हैं इस हिंदुत्व के मुद्दे पे और बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इसलिए वो तो भटक गए, इतना ही कहना चाहूँगा उसमें। पार्टी को कांग्रेस का जो देख रहे हैं आप, कांग्रेस सिर्फ प्रयास कर रही है, काम तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, इसलिए वो उनका उतना इम्पैक्ट नहीं है अभी, क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे इस समय आप चुनाव में हैं, आपके साथ तीन और भी जो है कैंडिडेट्स हैं, जैसे चार कैंडिडेट्स एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं प्रभाग क्रमांक 13 की बात करूं तो यहाँ की जनता जो है वो क्यों चुने आपको, मतलब योगेश पाचपोरे को क्यों चुने? क्या योगेश पाचपोरे आने वाले वर्षों में काम करने वाले हैं यहाँ की जनता के लिए? क्यों चुनना चाहिए? एक तो युवा हूँ मैं, और यहाँ के जो बेसिक जो समस्या है, कॉमन जो समस्या है, गटर नाली के अलावा भी बहुत सारी जो समस्या होती है, रोड लाइट के अलावा भी जो समस्या है, एजुकेशन है, हेल्थ पर है, उस पर मेरा सतत काम है। बच्चों के एजुकेशन सिस्टम सुधारने से लेके और जो उनको जो सुविधा मिलती है केंद्र से आती है, महाराष्ट्र प्रदेश से जो आती है, वो पहुंचाने का काम मैं करता हूँ। कामगार कल्याण के मैंने 2200 फॉर्म भरे, जिससे 2200 फॉर्म में कम से कम 2200 विद्यार्थियों को उसमें स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें और मिलेगी। और मैंने 900 पट्टे घर पट्टे बांटा हूँ, घर पट्टों के फॉर्म भरा हूँ, तो उसका भी मैं फॉलोअप ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो घर पट्टे का भी काम कुछ दिन में मैं कर चुका रहूँगा। तो मैं बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि घर हो जाए, अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, घर में किसी को रोज़गार मिले, तो रोज़गार पे भी मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ। और मैंने खुद सीएम फंड से कुछ 40 से 45 लोगों के मैंने कुछ सीएम फंड से लोगों के ऑपरेशन करा चुका हूँ, उसको सीएम साहब की मदद दिला चुका हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे काम में पब्लिक के आ रहा हूँ और जनता के साथ कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हूँ और ग्राउंड लेवल पे जुड़ा, और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो केवल मतलब प्रभाग क्रमांक 13 ही नहीं, बल्कि जितना भी नागपुर है, जैसे आप जो कह रहे हैं, अगर उन तक आवाज़ पहुंचेगी तो मतलब उनको कोई भी समस्या होगी तो आपकी बातचीत सीधे है सीएम कार्यालय तक, ऐसा माना जाए? सीएम कार्यालय रहो या मोदी जी का कार्यालय हो, जो सेंट्रल हो, हमारे यहाँ नेता जो है होते हैं, हमारे सारे नेता हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं और हमारी सारी चीज़ें वो सुनते हैं, इतना हमें पता है। तो विश्वास है यहाँ की जनता जो है केवल आपको नहीं, जो आपके साथ तीन और हैं उनको भी जिता करके भेजेगी? डेफिनेटली जिता के नहीं, बहुत ही अच्छे मार्जिन से जिताएंगे, इतना ही मुझे लगता नहीं, भरोसा है जनता पे, क्योंकि जनता देखती है कि कौन काम कर रहा है और कौन वक्त पे आके खड़ा हो रहा है। अभी तो बहुत सारे जो चुनाव में हमारे साथ उम्मीदवार है अपोजिशन में, वो अभी 7 साल बाद 8 साल बाद आए हैं, अभी लिफाफे खोल रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही है, सारे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज की जनता जो बोलते जेन जी जो है, वो बहुत समझदार है और कहीं ना कहीं बहुत समझदार जनता है, और उनको पता है कि काम कौन कर सकता है और कौन नहीं। जन जी आपके साथ है। जी, तो ये आपने सुना योगेश जी को, और इन्होंने चर्चा की हमारे साथ चुनाव को लेकर के भी, बाकी सारे विषयों पर भी, जो अपोजिशन तैयारी कर रहा है उसको लेकर के भी। अब आपकी इस चर्चा से क्या राय हो, जो इनका विजन है वो इन्होंने हमारे बीच में रखा, आपकी जो राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।